चलिए हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का 8 पार्ट। कौन सा पढ़ेंगे? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 8 डिस्कस करेंगे हम लोग। पार्ट 8 डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पे पावर 16, 3 पे पावर 48, 4 पे पावर 36 तथा 5 पे पावर 24 में से सबसे बड़ी संख्या कौन है? में से सबसे बड़ी संख्या कौन है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब इसका आंसर हम लोग को देना है। ठीक है, इसका आंसर हमको देना है। कैसे निकालेंगे हम इसका आंसर? देखते हैं, हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इसका आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो पहला काम क्या करना है, पावर कितना दिया? 2 पे पावर 60 दिया हुआ है, 2 पे पावर 48, 2 पे पावर 4 पे पावर 36 एंड 5 पे पावर 24 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। पहले क्या करेंगे, 60, 48, 36 एंड 24, इसका हम लोग HCF फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करूंगा। किसका किसका? 60 का, 48 का, 36 का एंड 24 का। अब HCF क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, जो सब में कॉमन हो वही उसका HCF हो जाता है। तो हम 60 को जो ब्रेक करेंगे भाई, ठीक है, 60 को जो हम ब्रेक करेंगे वो करेंगे 12 इंटू 5 में ब्रेक कर सकते हैं। 48 को किस में ब्रेक कर सकते हैं? 12 इंटू 4, 12 चौके 48। 36 को ब्रेक कर सकते हैं 12 इंटू 3 में, और इसको ब्रेक कर सकते हैं हम 12 इंटू 2 में। HCF कहता है कि जो सब में शामिल है वही होगा उसका HCF, वही होगा उसका HCF। दैट मीन्स इसका HCF कितना हो गया? HCF हो गया 12। अब काम क्या करना है, हमें क्या चेक करनी है? चेक करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए या सबसे छोटी संख्या पूछा जाए, जो भी पूछा जाए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको आंसर देना होगा। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं पहले कैसे इसको ब्रेक करेंगे। 2 पे पावर हमें 60 दिया हुआ है, इसको ऐसा ब्रेक करना है कि 12 के फॉर्म में हो। ठीक है, ऐसा ब्रेक करना है कि 12 के फॉर्म में हो। तो देखो 2 पे पावर 5 पे पावर 6 12 अगर करें तो कोई दिक्कत नहीं, 2 पे पावर 12 5 60 हो जाएगा, लिख सकते हैं ना। 2 पे पावर 60 को ब्रेक कर सकते हैं 12 इंटू 5 में। हमने पावर क्या छोड़ा? 12 इंटू 5, 12 5 60। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 3 पे पावर 48। क्या दिया हुआ है? 3 पे पावर 48। 3 पे पावर 48 का मतलब हो गया 3। अब हम क्या देखेंगे? 12 चौके 48 होता है, 4 देंगे यहाँ और यहाँ देंगे 12, क्योंकि ये वाला पार्ट हमें सेम रखना है। ठीक है ना, तब हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में पता आ जाएगा कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है इसका और कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, 4 पे पावर हमारे पास 36 है, इसको ब्रेक करेंगे हम। 4 पे पावर क्या लिखेंगे? तो 12 36 होता है, 3 करेंगे और 12 करेंगे तो 12 36 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग। अब हमारे पास जो है वो बच रहा है 5 पे पावर 24। 5 पे पावर 24, दैट मीन्स 5 पे पावर 2 पे पावर दे देंगे हम 12। क्लियर, इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद वाला काम हमारा क्या होगा कि 2 पे पावर 5, इसका मतलब हो गया 32 पे पावर 12 हो गया, 32 पे पावर 12 हो गया। 3 पे पावर 4 यानी कि 81 पे पावर 12 हो गया। अब हमने क्या किया? सब पे पावर सेम कर देना है। मकसद क्या है हमारा? सब पे पावर सेम कर देना। 4 पे पावर 3 यानी कि कितना हो गया? 4 के क्यूब कितना होता है? 64 होता है, तो 64 पे पावर 12 कर देंगे। नेक्स्ट
हमारा होगा 5 के स्क्वायर यानी 25। अब 25 पे पावर 12 हमने क्या किया, सबका पावर, इसका पावर, इसका पावर, इसका पावर, इसका पावर, सबका पावर सेम कर दिया। सेम करने से ये फायदा हुआ कि जो भी बड़ा वैल्यू होगा ये बेस वाले फॉर्म में, जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा और जो छोटा होगा वही छोटा होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि सबसे बड़ा कौन है, तो देख रहे हैं कि 81 सबसे बड़ा है और 81 वाला वैल्यू क्या है, 3 पे पावर 48, 3 पे पावर 48। तो दिस इज द बिग वैल्यू। सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो गया, यही हो गया। सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो गया, यही हो गया। सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा वैल्यू यही हो गया। सबसे बड़ा मान, बिग वैल्यू क्या हो गया, 3 पे पावर 48 हमारा बिग वैल्यू है। क्या किया गया आपको पता चल गया, 60, 48, 36, 24 का एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसी को हमें पावर के रूप में दे देना पड़ेगा जो सबका सेम होगा। 60 को हमने ब्रेक कर दिया 12 इंटू 5 में, 48 को ब्रेक कर दिया 12 इंटू 4 में, 36 को ब्रेक कर दिया 12 इंटू 3 में, 24 को ब्रेक कर दिया 12 इंटू 2 में। अब 2 पे पावर 60 को हमने लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 इंटू 12 यानी 12 5 60। 3 पे पावर 48 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 4 इंटू 12। 4 पे पावर 36 को लिख सकते हैं 4 पे पावर 3 इंटू 12 एंड 5 पे पावर 24 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। इतना जो भी वैल्यू है सबका पावर हमने सेम कर लिया, सबका पावर हमने सेम कर लिया। जैसे हमारा पावर सेम हो जाता है, जो बड़ा वैल्यू होता है बेस का वो बड़ा हो जाएगा और जो छोटा होगा छोटा होगा। अगर हम पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन है तो हमारे पास हो जाएगा ये वाली मान, ये वाला सबसे छोटा हो जाएगा, यानी कि 5 पे पावर 24 सबसे छोटा होगा। क्या होगा, सबसे छोटा मान होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू तो कैसे निकालेंगे, समझ में आ गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है, 2√6, 3√2, 2√3, 3√4, 2√5 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, में सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अब इसका आंसर हमें कैसे देंगे, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है आपको कि जो भी वैल्यू दिया गया है उस पे वर्ग कर दे, यानी 2√6 पे पावर 2 दे देंगे। इसका मान लिखने के लिए लिखेंगे 3√2 पे पावर 2। इसका वैल्यू लिखेंगे हम जब, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे भाई, 2 पे पावर 2√3 पे पावर 2। इसका जब वैल्यू लिखेंगे इसका ये हो जाएगा हमारा 3√4 के स्क्वायर कर देंगे। इसका लिख देंगे हम लोग 2√5 का होल स्क्वायर लिख देंगे। क्या किया हमने, सबसे पहले इस पे स्क्वायर कर लेते हैं, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने के बाद देखेंगे किसका वैल्यू बड़ा आ रहा है, किसका वैल्यू छोटा आ रहा है, और जो भी वैल्यू होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 छक 24, 24 हो जाएगा। इसका वैल्यू 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और इसका वैल्यू 9 चौके 36 हो जाएगा, और इसका वैल्यू 4 पचे 20 हो जाएगा। अब इसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम सबसे बड़ा वैल्यू देख रहे हैं किसका है, 36 है, और 36 का वैल्यू है किसके बराबर, 3√4 के बराबर है, यानी कि हमारा आंसर हो गया 3√4, यानी सबसे बड़ा वैल्यू हो गया, इसमें सबसे बड़ा वैल्यू हो गया, सबसे बड़ा वैल्यू हो गया, ठीक है, सबसे बड़ा मान हो गया, ठीक है। कौन हो गया, 3√4 का वैल्यू सबसे बड़ा है। तो इसका आंसर हम बहुत आसानी से दे सकते हैं, ठीक है ना। क्या किया गया, बस कुछ नहीं किया गया, स्क्वायर सब पे कर दिया गया। क्या क्या दिया गया, स्क्वायर सब पे कर दिया गया, और स्क्वायर करने के बाद जो भी वैल्यू बड़ा आएगा वो बड़ा होगा, और जो भी वैल्यू छोटा आएगा वो हमारा सबसे छोटा होगा, यानी 2√3 इज ए स्मॉल वैल्यू, छोटा सबसे छोटा यानी स्मॉल वैल्यू हो जाएगा, स्मॉल वैल्यू
हो जाएगा, सबसे छोटा मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। और हाँ, सब्सक्राइब एंड शेयर भी किया करो ताकि हम इस तरह के वीडियो आपको लाते रहें। बहुत बढ़िया पूरी सिलेबस मैं करा दूंगा आपको। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। वो बोल रहा है कि √17 माइनस √18 डिवाइडेड बाय √12 इज इक्वल टू किसके बराबर है? इज इक्वल टू क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका तो डायरेक्ट वर्गमूल निकलेगा नहीं, ना ही इसका निकलेगा और ना ही इसका निकलेगा। और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा हम लोग देखेंगे और बात करेंगे। तो इस तरह से हमें ब्रेक करने की कोशिश करना पड़ेगा। हमें कैसे करेंगे, चलो हम लोग देखते हैं स्टेप वाइज। कहते हैं सब भाग मतलब हो गया डिवाइडेड बाय, यानी √72 डिवाइडेड बाय √12 लिख सकते हैं, माइनस √18 डिवाइडेड बाय √12। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद हम लिखेंगे, इसको ये भी लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं? 72/12 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, चूंकि इस पे भी रूट है और इस पे भी रूट है, यानी होल पर रूट है। हाँ ठीक है, चलिए 18/12 मैं इसको लिख दूंगा। क्यों लिख दूंगा? क्योंकि 18 पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, यानी कि इस पे भी रूट होगा। ठीक है ना, तो चलते हैं हम लोग आगे। आगे बढ़ते हैं तो हम इसको कैंसिल करने की सोचेंगे कैंसिल करने के लिए। 12 6 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा और ये करेंगे तो 3 6 टाइम एंड 4 टाइम्स। हम कैंसिल इस ऐसा करेंगे कि हमें कुछ कॉमन लेने में बने, कॉमन लेने में बने, यानी कि अगर अब हमारे पास जो वैल्यू हो गया √6 माइनस √6 और यहाँ बच गया हमारे पास 1/2, 4 का वर्गमूल 1/4 मतलब 1/2 बाहर आ जाएगा। तो चलते हैं हम लोग। अब यहाँ करने के बाद बहुत क्लियरली हम √6 को कॉमन ले लेंगे। हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस 1/2। 1 माइनस 1/2 बचने का मतलब हो गया √6 इंटू 1/2, यानी कि हम लिख सकते हैं √6/2। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या किया गया, देखो डायरेक्ट जिसमें वर्गमूल नहीं निकलता है उसको कोशिश करना पड़ता है कि उसको क्या किया जाए, ब्रेक किया जाए। ऐसे फॉर्म में ब्रेक किया जाए जिससे कुछ कॉमन हो सके। और क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाते हैं जिसमें कुछ कॉमन फाइंड आउट होता है। तो वहां से हम कुछ कॉमन पार्ट निकाल लेंगे और कॉमन पार्ट निकालने के बाद हम इसको देखेंगे, ऑप्शन में मिलाएंगे और हमें ऑप्शन मिल जाएगा, हमें ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, 72 को 72/12 लिख दिया, यहाँ 18/12 लिखा। ठीक है ना, कैंसिल किया, √6 माइनस 1/2 √6 और इस √6 हमने कॉमन ले लिया, √6 जैसी कॉमन ले लिया, √x इंटू 1/2 वैल्यू आ गया, तो इसका मान हो जाएगा √x/2। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमसे कि द वैल्यू ऑफ √80 माइनस √1112 डिवाइडेड बाय √45 और माइनस √63। अब देखो इसको हम कैसे लगाएंगे, बहुत रिलैक्स मोड में हो, पहले कॉन्सेप्ट सीखा जाता है, उसके बाद आपकी ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाएगी, स्टेप रिड्यूस हो जाएगा। तो √80 का मतलब क्या हो गया, तो √80 को जब हम ब्रेक करेंगे तो हमें ध्यान में होना चाहिए कि ऐसे चीजों से ब्रेक किया जाए। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है √80 माइनस √112 डिवाइडेड बाय √45 माइनस √63। अब इसको हमें ब्रेक करना है। ब्रेक करेंगे जब हम ऐसा ब्रेक करना है कि जिसमें कॉमन हो सके, हमेशा ध्यान रखिएगा कॉमन। तो देखिए जरा सा, इसको 80 को हम 16 इंटू 5 में ब्रेक करें, क्योंकि 16 हम देख रहे हैं कि 112 में के फैक्टर में भी आएगा। 16
16 सतह बलूतर से, इसके बाद डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5 कर सकते हैं, और 9 इंटू 7 9 63, ठीक है। 9 इंटू 5 कर सकते हैं हम, और यहाँ लिख सकते हैं हम 9 इंटू 7, ठीक है। इतना करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि 16 दोनों में है, डिनोमिनेटर के दोनों पार्ट में 16 है, तो 16 हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, यानी रूट 16 कॉमन लेंगे तो हमें बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चलिए फिर से ऐसे कर लेते हैं, पहले एक बार ब्रेक कर लो, √4 √5 माइनस 4 √7। देखो एग्जाम में पूरी स्टेप नहीं करना है, एग्जाम में आपको फास्ट करना है, बट हम यहाँ आपको चूंकि समझाना है इसीलिए हम कर रहे हैं। यहाँ पे हो गया हमारा 3 √5 माइनस 3 √7, ठीक है ना। अब देखो हम ऊपर वाले वैल्यू से देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू में 4 शामिल है, तो 4 हम कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन लेने के बाद हमें बच जाएगा √5 इंटू माइनस √7, दैट मीन्स अब यहाँ पर डिवाइड बाय 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेने के बाद हमारे पास बच जाएगा √5 माइनस √7, यानी दिस विल बी कैंसिल विथ दिस वन, तो हमारे पास बच जाएगा 4/3, और 4/3 का मान होता है 1.1/3। नाउ सी द ऑप्शन, सी द ऑप्शन, ऑप्शन जैसे हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी बताता है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियरली हमने क्या सीखा कि इस तरह के क्वेश्चन में रूट वाले में जिसका डायरेक्टली फुल स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, वर्गमूल नहीं निकलता है, उसमें हम ज्यादा कोशिश करेंगे कॉमन लेने का, कॉमन से उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, आप ऑटोमेटिकली आप आंसर पे पहुंच जाओगे, आप ऑटोमेटिकली आंसर पे पहुंच जाओगे। तो चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है उसके बारे में देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम लोगों ने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 काफी बढ़िया है, काफी एग्जामों में आ चुका है, चाहे आपका CGL हो, CHSL हो, MTS हो, रेलवे हो, बहुत सारे एग्जामों में आते रहता है ये इस तरह का क्वेश्चन। देखो यहाँ पास जो वर्गमूल वाला है, ठीक है ना, मैं कभी क्लास में बताऊंगा कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना, लेकिन आज यहाँ पास निकालने का प्रोसेस नहीं बताऊंगा, कैसे गिवन डाटा है हमारे पास और गिवन डाटा से हम निकालेंगे। अब देखो सॉल्यूशन करेंगे हम, कहता है क्वेश्चन में कि दिया हुआ है कि अंडर स्क्वायर रूट 4096 इक्वल टू 64, यानी कि 4096 का वर्गमूल 64 होता है, 4096 का वर्गमूल 64 होता है। अब देखो कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन का गिवन डेटा है वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है हमारे पास, देखो यहाँ पास जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 40.96। क्वेश्चन जो दिया हुआ दी वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका 40.96 प्लस अंडर स्क्वायर रूट 0.4096 प्लस अंडर स्क्वायर रूट 0.004096 प्लस ये वैल्यू दिया हुआ है हमारे सामने 0.004096, ये मान दिया हुआ है। अब देखो यहाँ जो वैल्यू है जी वो क्या है, 4096 का वर्गमूल 64 है। अब देखो इसका भी, यहाँ भी 4096 है, यहाँ भी 4096 है, यहाँ भी 4096 है, यहाँ भी 4096 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको कैसे लगाएं, इसका वर्गमूल तो हो गया हमारा 64, ठीक है ना, इसका वर्गमूल हो गया हमारा 64। अब देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 2 अंक है। जब 2 अंक होगा तो उसके आधा अंक, मतलब कि 1 अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे, 1 अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे, ठीक है ना, जितना भी अंक होगा उसके आधा अंक के बाद दशमलव दे दिया जाएगा, तो वो उसका वर्गमूल हो जाता है। इसकी जब बात करेंगे भाई, इसकी जब बात करेंगे तो ये हमारा 4096 को फिर हम 64 लिख देंगे। अभी देखेंगे कि दशमलव के बाद 4 अंक है, यानी कि दशमलव जो पड़ेगा वो हमारा
2 अंक के बाद पड़ेगा 1 अंक, और 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा। ठीक है, यहां जब देखेंगे इसका भी वर्गमूल 64 होगा, लेकिन दशमलव कहाँ पड़ेगा, इसका गेम दशमलव वाला ही है। एग्जामिनर पूछता है यहाँ पास दशमलव के कॉन्सेप्ट आप जानते हो कि नहीं जानते हो। अब देखो 4 2 6 अंक है, 6 अंक का मतलब 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के लिए हम यहाँ एक 0 दे देंगे, तो ये हमारा 3 अंक हो गया। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा बोल रहा है 40 96, यानी इसका भी वर्गमूल 64 होगा, बट ये 4 और 4 8 डिजिट है, यानी कि हमको दशमलव के बाद कितना डिजिट चाहिए, दशमलव के बाद 4 डिजिट चाहिए, तो ये हमारा चाहिए। मतलब यहाँ जितना भी हो उसका आधा, यहाँ जितना भी हो दशमलव के बाद उसका आधा, ऐसे लेना है। तो बीच में प्लस का चिन्ह है। अब जब हम इसको जोड़ेंगे भाई, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो इसका चूंकि दशमलव के 2 अंक के बाद, क्या बोल रहा है, दशमलव के 2 अंक तक, तो 2 अंक तक ही जरूरत है हमारा, तो इसका जब जोड़ेंगे तो हमें आ जाएगा 11 सॉरी, इसका जोड़ेंगे तो हमें वैल्यू 6 1 7, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, इसको पहले इरेज करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, 6 1 7 होगा, तो 7 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। क्या आएगा, 7 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। तो 7 पॉइंट इसका आंसर होगा 7.11, जोड़ करके आएगा 7.11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। क्लियर है ना बात। जो भी वैल्यू है, यहाँ हमने क्या सीखा कि दशमलव के रूट के अंदर दशमलव के बाद जितना भी अंक होता है उसका जब वर्गमूल निकलता है, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं, तो अंक जितना भी अंक है, जो भी अंक है उसका अंक बाई 2 हो जाता है, अंक बाई 2 हो जाता है, मीन्स आधा हो जाता है, मीन्स क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है ना, दैट मीन्स मान लीजिए रूट के अंदर आपको दशमलव के बाद 4 डिजिट है, तो यहाँ जब वर्गमूल निकलेगा तो दशमलव के बाद 2 अंक के बाद दशमलव होगा। ठीक है, चलिए, आई थिंक बिल्कुल समझ में आ गई होगी आप लोगों को बातें, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर एक और क्वेश्चन करते हैं बस, और देखते हैं क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो चलिए, दिया हुआ है क्वेश्चन 102 के स्क्वायर इज इक्वल टू इतना। अब देखिए ये जो बात है, और इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है, किसकी वैल्यू पूछा जा रहा है, इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं हम। अब सॉल्यूशन जब हम करने जाएंगे भाई, सॉल्यूशन जब हम करने जाएंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका 102 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है 10404, इसका मान हो गया आपको, इसका मतलब हो गया 102 इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट, रूट में चला जाएगा 10404, यानी कि 10404 का वर्गमूल कितना होगा, 102 होगा। अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन की ओर। इसको यार लगाएंगे तो हमें तो 102 यहाँ लिखना पड़ेगा, इसमें भी पहले 102 लिखना पड़ेगा, 102 लिखना पड़ेगा, और इसमें एक 102 लिखना पड़ेगा। अब हम दशमलव का अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ हमारा 2 अंक है जी, तो हमारा 1 अंक दशमलव के बाद 1 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा दशमलव के बाद 1 है, यहाँ 4 डिजिट है तो दशमलव के बाद 2 अंक के बाद, यहाँ 6 डिजिट है तो हमारा यहाँ 3 अंक के बाद। क्लियर है। अब इसको जोड़ लीजिए आप, अब इसको जोड़ लो, जोड़ने के बाद हमें मिल जाएगा 11.3222। ठीक है, तो ये हमको मिलेगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। कहने का मतलब ये हुआ कि दशमलव के बाद जितना अंक हो उसका आधा कर दीजिए। तो देखो 2 अंक है, इसके बाद दशमलव के बाद 1 अंक हो गया, यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हो गया, यहाँ दशमलव के बाद 6 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक हो गया, और सिंपली इसको ऐड कर दीजिए एंड देन आफ्टर यू गॉट द आंसर। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर करो यार, ठीक है ना, काफ़ी शेयर करो ताकि हमें भी कुछ बूस्ट अप मिले, और लाइक भी कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई दिक्कत हो
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही।